परीक्षा नियंत्रक श्री विकास जी एवं यहाँ पर मौजूद विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, सहयोगी, अदर स्टाफ और यूनिवर्सिटी की ऊर्जा के स्रोत मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को मैं भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवसीय शुभाशया। यह गणतंत्र दिवस हम सभी को याद दिलाता है कि हमारा देश किन किन कठिनाइयों से गुजर कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर चुका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सभी इसी संविधान की राह पर चलकर विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि जब हम भारत के गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं सुशासन के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व समेत उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं हम सब की अभिभावक, उच्च शिक्षा की अग्रदूत श्रीमती आनंदीबेन पटेल का दिशा निर्देशन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा राजभवन का नाम जन भवन घोषित किया जाना भारतीय गणतंत्र और मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मैं कुलाधिपति महोदया के उदार लोक स्वरूप का वंदन और नमन करता हूं। यही कारण है कि प्रदेश की पूरी हायर एजुकेशन समेत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय भी माननीय कुलाधिपति महोदया की प्रेरणा से निरंतर प्रगति की पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज की बात मैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उन शब्दों के साथ करना चाहूँगा जो कि उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि संविधान लचीला और बेहतर है। वह इतना शक्तिशाली है कि शांत एवं युद्ध काल में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। यदि नए संविधान के अधीन चीजें सही ढंग से काम नहीं करती तो उसका कारण यही होगा कि हमारे पास खराब संविधान है, हम कहेंगे कि लोग खराब हैं। बाबा साहेब को हमारे संविधान के प्रति विश्वास हम सब का यह भरोसा देता है कि अगर हम नागरिक के रूप में, एक भारतीय के रूप में अपने हिस्से का धर्म निभाते रहें, अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टली करते रहेंगे तो निश्चित ही हम सभी इस संविधान की रोशनी में सूरज बनने की मंजिल हासिल कर सकेंगे। इस मंजिल तक जाने के लिए हम सभी को अपने नागरिक बोध का एहसास होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति में सिविक सेंस का विकास और वह उसके नेचर का हिस्सा बन सके। इस स्वभाव का निर्माण करने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका शिक्षण संस्थानों की है, हम शिक्षकों की है, हमारी है और आपकी है। इसलिए यह यूनिवर्सिटी निरंतर विद्यार्थियों को आगे ले जाने के लिए और हम सब इस विश्वविद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हम सभी को वर्ष में 2 बार 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने अपने कामों को परखने की, अपने सेट किए गए गोल्स को अचीव कर अपना आकलन करने की जरूरत है। इस कड़ी में विश्वविद्यालय में विगत 15 अगस्त से इस गणतंत्र दिवस के बीच में कई प्रयास किए गए जो इस यूनिवर्सिटी को सार्थक दिशा देते हैं। मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की परेड विश्वविद्यालय में आयोजित पहली परेड है जिसमें विश्वविद्यालय के पहले बैंड तिरंगा तरंगिणी को एनसीसी गर्ल्स के द्वारा बजाया गया और रोवर्स रेंजर्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया। यह स्टूडेंट्स पिछले लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं इसके लिए इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी और अध्ययन अध्यापन के रफ्तार को बढ़ाने के लिए
इंटरनेट की कैपेसिटी को 500 Mbps से 1 Gbps की गति में बदल दिया गया तथा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अपडेट करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि कल शाम को विश्वविद्यालय की ई पत्रिका रिफ्लेक्शंस का पहला अंक भी रिलीज कर दिया गया। इस मैगजीन के माध्यम से छात्र शिक्षक वह सिर्फ अपने विचारों को साझा कर पाएंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें और अचीवमेंट्स एक ही मंच पर सभी के लिए सुलभ हो पाएगी, जिससे आप सबको गर्व होगा। विगत 10वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स की डिग्री को नॉन टीयरेबल किया गया और सभी डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड किया जा चुका है। विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए छात्रावासों की मरम्मत करने के साथ उनका विकास किया गया। अच्छी हेल्थ और साफ सफाई के लिए जिम्नेजियम, वॉशिंग मशीन्स की सुविधा और अपडेटेड कॉमन रूम्स की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को सुलभ कराई गई है। यूनिवर्सिटी के लिए गौरव का विषय है कि विश्वविद्यालय ने अपने खर्च से पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं की टीम्स को खेलो इंडिया के अंतर्गत हिस्सेदारी करने के लिए भेजा और खिलाड़ियों के बेहतर परफॉर्मेंस दी। मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम इस दिशा में कई माइलस्टोन्स आने वाले वर्षों में स्थापित करेंगे। विश्वविद्यालय में आपसी सहयोग और डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए कई इंटरनल मैचेस का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय में खेल का मैदान बनाया गया। टेनिस कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2 महीने में शुरू हो जाएंगे। पार्किंग का विस्तार करवाया गया तथा उसे और भी बढ़ाया जा रहा है। टीचर्स के वेलफेयर के लिए, टीचर्स और नॉन टीचिंग के वेलफेयर के लिए सभी एलिजिबल शिक्षकों को कैश का प्रमोशन दिया जा रहा है तथा शिक्षक कल्याण कोष की धनराशि जो पहले 50 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 1,50,00,000 रुपए किया गया है। स्टूडेंट्स को दी जा रही इंश्योरेंस की सुविधा को कंटिन्यू रखा गया है और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स में फैकल्टी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं एक कार्य के लिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और उनकी पूरी टीम को विशेष शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्होंने पूरे प्रदेश में सबसे कम समय में हमारे विश्वविद्यालय का परीक्षा फल जारी कर यूनिवर्सिटी की इमेज को और बेहतर बनाया है। इस परीक्षा फल के अंक पत्र भी बहुत जल्दी डिजी लॉकर में स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ज्ञान विज्ञान की कई दिशाओं में जुड़ सके, इसके लिए भारत के रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई देशों के विद्वान के लिए लेक्चर यूनिवर्सिटी में करवाए गए। मुझे बताकर ये खुशी हो रही है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 4 स्टूडेंट्स को एनिमल डिटेक्शन सिस्टम, जो कि एक इनोवेटिव सिस्टम है, को कम लागत में बनाने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदया के द्वारा भेंट हेतु आज जन भवन में बुलाया गया है। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के सभी विभाग ऐसा काम करें उन्हें महत्वपूर्ण जगहों पर जाने का मौका मिले और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो। वे सभी स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने 3D प्रिंटर्स से मूर्तियां बनाई और तथा ऐसे बहुत से इनोवेटिव वर्क्स किए जो कि हम लोग जिस अपने सर गर्व से उठा के उनको बधाई दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में रीडिंग रूम और इन्फ्लीमेट कॉर्नर समेत लॉ डिपार्टमेंट में मूव कोर्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में AI लैब, पाइथन लैब में लगातार अपनी एक्टिविटीज चल रही हैं और इन सबको शुरू भी किया गया है। साथ ही गेस्ट हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया गया है। एकेडमिक एनवायरनमेंट को बढ़ाने और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हुआ तथा एकेडमिक कॉपरेशन के लिए कैनेडियन डेलीगेसी आगरा, आजमगढ़ और विभिन्न विश्वविद्यालयों समेत कई संस्थाओं के साथ MOU साइन किए गए। विद्यार्थियों को
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं तथा स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट से जुड़े बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो लोग आएं और इस चीज का फायदा उठाएं। लोकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर के विकास के लिए विश्वविद्यालय में स्थापित अवधि शोधपीठ की नई ऊंचाई देते हुए उसकी एडवाइजरी कमेटी बनाकर पहली बैठक संपन्न हो चुकी है और सत्र 2026-27 से स्टूडेंट्स अवधी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और चूंकि ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है अतः अवधी भाषा को ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में भी चुन सकेंगे। इसी तरह के और भी डेवलपमेंट के बहुत से काम पिछले 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच किए गए। कम समय में बता पाना संभव नहीं है, इसलिए लेकिन विकास की काम बाहरी तौर पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको अगर रियल सक्सेस तभी होगी जब हम अपने इंटरनल डेवलपमेंट को भी करेंगे। हमारा आंतरिक विकास हमारे देश, हमारे विश्वविद्यालय की इनहेरेंट पावर को बढ़ाएगा। इस अवसर पर मैं आपको 6 प्रकार के वादे खुद से करने की अपील करता हूं। यह 6D प्लान है जिसे कहा गया है ड्रीम, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेवलपमेंट है। आप सबसे पहले अपने सपने चुनिए और उसकी दिशा तय करिए। उस दिशा में डिसिप्लिन, नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन के साथ लग जाइए। उस काम के प्रति डेडिकेशन के साथ लगातार अपनी कोशिश जारी रखिए। असफलता मिले तो पूरी ताकत से दोबारा उसके लिए प्रयास करिए। अपनी कोशिश में आने वाली बाधाओं में अपने आप को डिटर्मिन्ड रखिए, मजबूत रखिए। इस मजबूती के लिए आपका अपने सपने से प्रेम करना, उसके लिए डिवोटेड होना जरूरी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यह पक्का है कि आप डेवलपमेंट, सफलता और अपनी प्रगति को हासिल कर पाएंगे। चाहे हम टीचर्स इस सिद्धांत को फॉलो करें तो हम बेहतर से बेहतर टीच कर सकेंगे और स्टूडेंट्स इसे फॉलो करेंगे तो अपने माता पिता के सपनों को, अपनी उड़ानों को पंख दे पाएंगे और इस देश का विकास का हिस्सा बनकर इस दुनिया को आगे बढ़ाने की दिशा में सफल होंगे। आज के पावन पर्व पर मैं गांधी जी द्वारा यंग इंडियाज अखबार में 10 सितंबर 1930 को लिखी गई लाइंस के द्वारा आप सभी से कहना चाहता हूं, जिससे उन्होंने लिखा था कि मैं ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब भी महसूस करे यह उसका देश है और राष्ट्र निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका है। इसलिए हम सभी शिक्षकों को यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्टूडेंट्स को और उसमें उनमें और जहां पर मुमकिन हो वह हर व्यक्ति में इस एहसास को पैदा करें कि उसे लगे कि यह व्यक्ति इस देश के लिए एक एसेट है और वह अपने हिस्से का भारत बन सकता है। अंत में मैं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ संदेश देकर अपनी बात को पूरा करूंगा, जिसने उन्हें हर व्यक्ति को महत्व को और आदमी होने की ग्रेविटी को समझाया है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। आप सभी अपने भीतर के आदमी को अच्छा सिटीजन बनाइए और रिपब्लिक भारत को मजबूत करिए। वाइस चांसलर से लेकर विश्वविद्यालय का हर कर्मचारी इस रिपब्लिक भारत की ईंट बने और भारत के प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य इस देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चलें। लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं है बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मैं ऐसी कामना के साथ आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 2 शपथ प्राप्त हुई हैं। पहली निर्वाचन को लेकर है, दूसरी सड़क सुरक्षा को लेकर। सबसे पहले मैं निर्वाचन की शपथ पढ़ूंगा और आप लोग रिपीट करेंगे।
हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को बनाए रखेंगे। हम निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप सब इस प्रांगण में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।